का बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। और आज लगातार हम लोग बात कर रहे हैं पीबी इवेंट कंपनी के बारे में। जिस तरह की ये कंपनी फैशन शोज ऑर्गेनाइज करती है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले हमने मिसेस क्वीन सीजन 2 के बारे में बात की थी और अब हम बात करेंगे इस इवेंट कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए मिस्टर हंक 2022 के बारे में। और इस वक्त उसके विनर दानिश जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए पहले मिलकर उनका हम स्वागत करेंगे। नमस्कार दानिश जी, स्वागत है आपका। आप मिस्टर हंक 2022 के विनर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बधाई आपको हम देना चाहेंगे। और किस तरह से ये विनर बनने तक का सफर आपका रहा है, पीबी कंपनी से कैसे आपका जुड़ना हुआ, थोड़ा सा चाहूंगी कि इसके बारे में आप बताएं। जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरा सपना था कि मैं एक शो देखते हैं कि टीवी में देखते हैं, रील्स पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखता था मैं कि लोग वॉक करते थे रनवे पर और बहुत अच्छा लगता था, फैशनेबल कपड़े पहनते थे और गारमेंट्स उनके बहुत अच्छे लगते थे मुझे। तो वो चीज़ मुझे भी करनी थी, ऐसा मेरा अरमान था दिल में। बट मुझे एक रास्ता नहीं मिल रहा था, एक वे नहीं मिल रहा था कि मैं किस तरीके से उसको कर सकता हूँ। फिर एक मेरे ब्रदर के मेरे कांटेक्ट में है अंकल, उनका मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, तो उन्होंने मुझे मिलाया मैम से, जिन मैम का नाम है अर्चना मैम। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम इवेंट कर रहे हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपनी स्किल्स आप दिखा सकते हो और आप अपनी जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, अपने आप में एक एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो वो सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई और ग्रूमिंग क्लास भी हमारी हुई, जो 2 दिन की थी हमारी ग्रूमिंग क्लास। एंड आफ्टर ग्रूमिंग क्लास जो सर ने ली थी, उनका नाम अंकित सर है। एंड थैंक्स टू अंकित सर, उन्होंने बहुत हमें ग्रूम किया कि कैसे चलना है, कैसे एक्सप्रेशन देने हैं और कैसे आपको वॉक करना है। वॉक इन द सेंस एक सीरीज वाइज वॉक होती है, आपको पता होगा। तो वो सीरीज क्या होती है और कैसे कैसे आपको अलाइन करनी है चीज़ें, वो चीज़ उन्होंने हमें गाइड करी। बहुत मतलब हेल्पफुल रहा वो सेशन 2 दिन का हमारे लिए। उसके बाद हमारा शो था ले मेरिडियन में, जो कि कनॉट प्लेस में हुआ था 5 स्टार होटल में। दैट वाज अमेजिंग एंड फूड बेवरेज भी था, मैंने बहुत इन्जॉय भी किया शो से पहले। और शो से पहले खा पी लिया, उसके बाद बहुत एनर्जी आ गई, वो एनर्जी हमने स्टेज पे दिखाई। सो ये मेरी जर्नी थी। और जो मैंने ये जो ट्रॉफ़ी है, ये जो जीती है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और पहले एक्सपीरियंस में मैं सेलिब्रिटी के सामने, इतने सारे लोग वहाँ बैठे थे, इतनी ऑडियंस बैठी थी और वहाँ पर चलना, एक वॉक करनी, वो मैंने कभी की नहीं थी। थोड़ा बहुत हेजिटेट था मैं उस टाइम, लेकिन मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था और बहुत बहुत मैं बता नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी फीलिंग कि मैं कितना अच्छा फील कर रहा था। तो वो जो सपना है वो साकार किया है पीबी इवेंट्स ने मेरे लिए। सो दैट वाज अमेजिंग। चलिए, तो आपका सपना पीबी इवेंट कंपनी ने जो है साकार करके दिखाया। और हम उम्मीद करते हैं कि हर उस शख्स का जो सपना है वो पीबी इवेंट कंपनी से जुड़ने से साकार हो जाता है। अच्छा, ग्रूमिंग क्लासेस की जिस तरह से आपने बात की, तो जब ये सेशन आप लोगों का स्टार्ट हुआ, तो इसके दौरान किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी सामने आई कि भाई मुझे ये सिखाया जा रहा है लेकिन इसको सीखने में मैं केपेबल नहीं हूँ, या मुझे हेजिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर उसमें आपको हेल्प की गई हो इवेंट कंपनी द्वारा? यस, हुआ था ऐसा। बिकॉज जब हम एक नॉर्मल वॉक करते हैं और एक रनवे वॉक जो होती है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिकॉज आप जब रनवे पे वॉक करते हो, आपका एटीट्यूड अलग होता है एज अ मॉडल। बट आप नॉर्मल वॉक करते हो स्ट्रीट में या घर से बाहर कहीं भी आप वॉक कर रहे हो, तो आप नॉर्मली वॉक करते हो, उस पर आप पता नहीं चलता है आपके हैंड मूवमेंट क्या हो रहे हैं। तो उस चीज़ को एक वे में लाने में बहुत मुश्किल हुई थी। बिकॉज जिम करते हैं तो हमारे थोड़े जो शोल्डर होते हैं वो वाइड होते हैं, तो चलने में थोड़ा ऐसे इस टाइप की फीलिंग आती है। तो वो उसको नॉर्मल करना, नॉर्मलाइज एज अ मॉडल आप लगो वॉकिंग में, तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए। वो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट पॉइंट था मेरे लिए, जो 2 दिन में अंकित सर ने रिकवर करवाया और मैंने किया भी। तो बहुत अच्छा हो गया था मतलब बाद में। अच्छा, मॉडलिंग में, मॉडलिंग जगत में आप रोल मॉडल किसे मानते हैं? मेरे रोल मॉडल हैं जतिन खिरवट सर। क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं जो आपको भाती हैं, और क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आप खुद अडेप्ट करना चाहें? जतिन खिरवट सर एक इंटरनेशनल मॉडल है, नेशनली भी उन्होंने वर्क किया है और बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ हैं, जो सबसे बड़ी बात है, जो रहना भी चाहिए एक मॉडल को। एंड मॉडल को क्या, हर एक इंसान को रहना चाहिए डाउन टू अर्थ। एंड बहुत हेल्पफुल है लोगों की कि आप अगर आप डीएम करोगे इंस्टाग्राम पर, आप कहीं भी उनको यूट्यूब पे कमेंट करोगे तो रिप्लाई देते हैं, विद रिस्पेक्ट रिप्लाई देते हैं।
और अच्छा वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री में और नेशनली इंटरनेशनली वर्क किया जैसे मैंने बताया। और अभी भी वो आई थिंक सॉन्ग उनका कोई साइन अप हुआ है तो उनका सॉन्ग भी आने वाला अच्छा, जब आपने ये सपना देखा कि मुझे मॉडलिंग करनी है है। यस। और आपके सपने को पीबी इवेंट कंपनी ने साकार करके दिखाया, जो आप चाहते थे वो चीज़ें हकीकत में बदल के दिखाया यस इवेंट यस। कंपनी ने। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने पीबी इवेंट कंपनी को ही क्यों चुना? क्योंकि जब कोई फर्स्ट टाइम मॉडलिंग करना चाहता है या जुड़ना चाहता है ऐसे कंपनी से, तो बाकायदा ऑप्शन की लिस्ट बना करके कोई भी इंसान रखता है और जाहिर सी बात है आपके पास भी ऑप्शंस होंगे इसके अलावा, पीबी इवेंट कंपनी के अलावा भी और ऑप्शंस आपके पास यस होंगे, यस यस। लेकिन आपने पीबी इवेंट कंपनी को ही क्यों चुना? इसकी क्या ऐसी क्वालिटीज थी इस इवेंट कंपनी की जो आपको भा गई? इट्स ऑल्सो अ नाइस क्वेश्चन कि मुझे ये कंपनी ही क्यों अच्छी लगी, बिकॉज मैं जब तलाश पे था कि कोई मुझे ऐसी इवेंट मिल जाए या कोई ऐसी कंपनी मिल जाए कि जहाँ मैं अपनी स्किल्स दिखा सकूँ लोगों को, तो पीबी इवेंट्स ही क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल पीबी इवेंट्स जो है वो मेरे जो टच में है, आई मीन जो कांटेक्ट में मेरे अंकल हैं उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है विद पीबी इवेंट्स, विद अर्चना मैम एंड प्रीत सर ऑल्सो, उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनकी। तो एक जानकारी थी, एक ट्रस्ट बॉन्डिंग थी, तो उस बेस पे मैंने यहाँ पर स्टेप लिया था मैम। अच्छा, और जो आज की दानिश जी यंग जनरेशन है जो मॉडलिंग वर्ल्ड से जुड़ना चाहती है, जिन्हें नॉलेज नहीं है, जिनका सपना तो है कि हम मॉडलिंग करें लेकिन उनको नॉलेज नहीं है या किसी तरह की कोई रुकावट उनके साथ आती है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, किसी और प्रॉब्लम उनके बीच में आती है, यस यस। तो ऐसी जनरेशन को या ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं मॉडलिंग वर्ल्ड में एंटर होने के लिए? मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप मॉडलिंग वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स आपके नहीं मानते, आपके पेरेंट्स माने या ना माने, आपका ड्रीम बड़ा है, आप उसको हासिल करना चाहते हो या नहीं चाहते, वो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको लीव कर दोगे, छोड़ दोगे, तो वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। बट एक पॉइंट पे आके पेरेंट्स भी एग्री हो जाते हैं, लेकिन उनको ये दिखाना होता है आपको कि आप इम्प्रूव कर रहे हो, आप वो स्किल्स दिखा रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, हाँ आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ हो रही है आई मीन। तो इस तरीके से आप जब करोगे तो आपके पेरेंट्स भी एग्री हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये आता है कि आपको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। अगर सही गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आप भटकते रहोगे इस इंडस्ट्री में, बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आई थिंक, मैं ये मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा स्कैम इसी इंडस्ट्री में होते हैं। तो आपको एक अच्छी गाइडेंस, करेक्ट प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत ही ज़रूरी है। अब दानिश जी, चूंकि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है पीबी इवेंट के साथ, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि जो अभी नेक्स्ट शो होने वाला है पीबी इवेंट्स का, आई थिंक मार्च में होगा, मैम ने बताया था मुझे, तो वो मैं ज्वाइन करूँगा बहुत पैशन के साथ और एक अपना अपग्रेड वर्जन लेके आऊँगा पब्लिक के सामने, बिकॉज जो पहले वाला दानिश था शो में वो ना हो सेकंड वाले में। उसमें जो इम्प्रूवमेंट मैं लेके आऊँगा वो मैं दिखाना चाहता हूँ, अपनी स्किल्स और पॉलिश करके दिखाना चाहता हूँ पब्लिक को। और जो आपके साथ के लोग हैं, जो आजकल की यंग जनरेशन है, चाहे लड़कों की बात करें चाहे लड़कियों की बात करें, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मशवरा आप उनको देना चाहेंगे कि मॉडलिंग वर्ल्ड से अगर वो जुड़ रहे हैं तो किन किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए ताकि आगे जाकर वो एक सक्सेसफुल मॉडल बन सकें? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है लोगों के माइंड में कि हम मॉडलिंग इंडस्ट्री में तो जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, कुछ पता नहीं होता। मोस्टली पीपल को नहीं पता होता बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गाइडेंस। आप सबसे पहले स्टेप आपको ये उठाना है, अगर आप मॉडल बनना चाहते हो या बनना चाहती हो तो आपको एक मेंटोर ढूंढना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको मेंटोर करे, आपको गाइडेंस, आपको एक पाथ बना के दे कि ये आपका रास्ता है दानिश, आप इस पे चलो और अपना आप ड्रीम हासिल करो। दैट इज़ द आई मीन बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन दैट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको बिना गाइडेंस के आप डाइव कर रहे हो उस इंडस्ट्री में तो यू विल बी लॉस्ट। तो एक सही डायरेक्शन आपके पास होना चाहिए कि जिस पर चल करके आप सफलता प्राप्त कर सकें। देखिए, हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन उसके लिए दानिश ने बहुत सही बात की है कि एक प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होना चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन आपके पास होना चाहिए
को लेकर आपको ये पता हो कि ये डायरेक्शन मेरे लिए सही है, इस पर चलकर ही मैं सक्सेस को प्राप्त कर सकता हूं। आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही, क्योंकि वक्त इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को हमें विराम देना है। लेकिन दानिश, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं और आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए हम आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। so much. आपने अपना एक्सपीरियंस हम सभी के साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. नमस्कार। Thank you. तो दर्शकों, स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति चाहिए